सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। जिनको कुछ नहीं चाहिए तय शाहन के शाह, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सन 1929 के फतेहगढ़ भंडारे में पूजा के समय परम पूज्य श्रीमान लालाजी महाराज के मधुरतम कंठ से निम्न पद सब उपस्थित भाइयों ने सुना कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, स्वार्थ तज हरि से ध्यान लगा। ये प्रेम करन की रीत नहीं, वो जागत है तू सोबत है। जो कल करना था आज कर ले, जो आज करना था अब कर ले। जब चिड़िया चुग गई, जब चिड़िया खेती चुग डारी, फिर पछताए का होबत है। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप गठरिया शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत। ध्यान का आरंभ भी था कि ये शब्द भक्तों के हृदय में तीर से बिंदते चले गए। कुछ ही क्षणों में ऐसी अवस्था हो गई कि तन बदन की सुधि भी सर गई। पूरा पद तो शायद ही किसी ने सुना होगा। आपके कंठ में दुर्लभ जादू था। इस मोह निद्रा से हमें सतुर के अतिरिक्त किसी में भी जगाने का सामर्थ्य नहीं है। हम हैं कि जागने पर जाग तो जाते हैं, परंतु फिर प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। उनकी दया व कृपा तो देखिए कि वे फिर जगाते हैं, हम फिर से सो जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। न जाने कब हमारी समझ में आएगा, पछताते रह जाएंगे। जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत हम पर चरितार्थ हो जाएगी। तो जागने का अर्थ प्रभु की याद में रहना है। इसके अतिरिक्त सब सोना ही सोना है। जिसे हम साधारण भाषा में जागना कहते हैं, ये भी प्रभु के याद के बिना सोना ही है। यूँ समझिए कि प्रभु की याद से खाली रहना ही सोना है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये करता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। पता नहीं हमें कितना समय अभी और मिला हुआ है, परंतु ये निश्चित है कि उस समय में से थोड़ा थोड़ा बीतता ही जा रहा है। गहन निद्रा में तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे कितने दिन, कितने मास और कितने वर्ष बीत गए। जो शेष हैं वह भी संभव है यूं ही बीत जाए। इसी को हम सोना कहते हैं। हमारे कई साथियों का कहना है कि सोने में जो आनंद है वो जागने में नहीं मिलता। और जिसे आप जागना कहते हैं वो तो अवश्य ही एक ऐसी नीरस स्थिति है जिसकी ओर सब साधारण के लिए कोई रुचि नहीं, आकर्षण नहीं। पर सांसारिक आनंद को छोड़कर हम क्यों सोर जाएं, जहाँ न रस है न स्वाद। तो किसी काल्पनिक सुंदर भविष्य के लिए जो कुछ आज हमें मिल रहा है उसे हम कैसे छोड़ दें। फिर आप कोई गारंटी भी दें तो नहीं देते कि ये करो तो ये मिलेगा। तो आपकी ये कल्पना अपने आप अपने पास ही रखिए। हम अपने ऐसे मित्रों से क्या कहें, वे तो आमने सामने की ही वस्तु को देखना चाहते हैं। आँख उठाकर सामने से तनिक भी दूर नहीं देखना चाहते। परंतु प्रकृति के नियमानुसार वह समय भी शीघ्र आ जाता है जब उन्हें आँख उठाकर देखने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। उस समय उनको समय अपनी भूल का पता चल जाता है और कुछ तो समझ में आता है कि वे सही मार्ग पर नहीं चल रहे। जब मनुष्य का जल में गोता लगाता है, जब मनुष्य और डूबने लगता है, तब उसे सांस लेने की वायु के लिए छटपटाहट होती है। बाहर निकल आने पर अपनी उस अवस्था को भूल जाता है। तो समझता है कि वायु पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार जब प्रकृति की मार से दुखी और परेशान होता है तब अपनी बचत का सहारा ढूंढने लगता है। उस समय थोड़ी सी सहानुभूति भी बड़े सहारे के रूप में लगने लगती है और सामान्य स्थिति आने पर फिर भूल जाता है। इस प्रकार सुख दुख का चक्र संसार में सदा ही चलता रहता है। जब बार बार समय उसे चेतावनी देता है, वह कभी ईश्वर की कृपा हुई तो अपनी भूल सुधार कर लेता है और बार पर आ जाता है। तब उसे शांति की खोज होती है, निद्रा टूट जाती है, जाग जाता है। लगन सच्ची हुई तो उसे राह बतलाने वाला गुरु मिल जाता है। अन्यथा फिर वही अवस्था जिसे हम निद्रा या सोना कहते हैं। तो सोना किसे अच्छा नहीं लगता। यदि हम लेटकर सोते हैं तो शरीर को बड़ा आराम मिलता है। शरीर की खोई शक्ति का पुनः संचय हो जाता है, जिससे हम अपने सांसारिक कार्य में पुनः साहस के साथ जुड़ जाते हैं।
आजकल के अधिक पढ़े हुए व्यक्तियों को तो सोना इतना प्रिय है कि धूप चढ़े तक सोते रहना उनका नियम सा हो गया है। इनके नित्य कर्म में भी ईश्वर के नाम के लिए कोई समय नहीं, ना वे इसे अपने जीवन में आवश्यक ही समझते। तो हम ऐसे मनुष्यों के लिए क्या कहें? शरीर के स्वास्थ्य के लिए सोना आवश्यक है, इसमें किसी का भी मतभेद ना होगा। इस शरीर को रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन, व्यायाम, औषधियों का सेवन, ये सब शरीर के पोषण के निमित्त ही तो करते हैं। स्वस्थ शरीर से हम अपना व दूसरों का काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। परंतु हमें ऐसा तो नहीं सोना चाहिए कि अपने भविष्य के प्रति भी हम सो जाएं। स्वास्थ्य लाभ के लिए सोना हम सभी को चाहिए, तो केवल उतना ही जितना आवश्यक है। अधिक सोना भी स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। इस सोने से ही यदि हम जागने का अर्थ समझ सकें तो कितना अच्छा होगा। इस आवश्यक सोने को भी हम सही प्रकार से जागने में बदल सकते हैं, जिससे शरीर ठीक रहे। यदि आप प्रभु की याद में सोते हैं तो जागने से भी उत्तम होगा। इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, परंतु पक्का तभी होगा जब आप इसमें गुरु कृपा का सहारा लेंगे। तो थोड़ा उस सोने की ओर चलें जिसके पीछे संसार का प्रत्येक व्यक्ति लालायित रहता है। सोना रंग, रूप और मूल्य के कारण श्रृंगार और वैभव का प्रतीक बना हुआ। इसे पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। चोरी, लूट, हत्या, लड़ाइयाँ सभी तो इसके कारण होती हैं। जहाँ यह सोना वैभव का प्रतीक है, वह मनुष्य की अधोगति का भी कारण है। इसके नशे में मनुष्य अंधा हो जाता है, अपनी सूझबूझ खो बैठता है, वे कार्य कर बैठता है जो लज्जास्पद होते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराय है, वो पाए बोराय। कनक धतूरे को भी कहते हैं, स्वर्ण को भी। तो सोने को जागने से भी अधिक लाभदायक बना सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे सोने को अथवा स्वर्ण को भी हम अच्छे काम में ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपयोग है दान। अपनी आवश्यकताओं को तो सभी पूरी करते हैं, परंतु सामर्थ्य के अनुसार हमें अन्य लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। इस विषय में पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि अब्बल खेश बाधु दरवेश। अभिप्राय यह है कि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ हमारे प्रियजनों, स्वजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी यदि हमारे पास कुछ बचता है तो वह दरवेश अर्थात आगंतुक अर्थात भिखारियों को देना चाहिए। मांगने वाले तो इस द्वार से ना मिला तो दूसरे तीसरे द्वार से मांग कर अपनी पूर्ति कर लेंगे। उन्हें मांगने में कोई लज्जा नहीं। कठिनाई तो उनके साथ है जो बाहर जाकर तो क्या अपने मित्र और रिश्तेदार से भी लज्जा के कारण मांग नहीं सकते। तो दान का सदुपयोग हो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इससे भी आवश्यक बात यह है कि देने वाले को भी विचार ना है कि देने वाला है प्रभु का, उसे धन्यवाद इस बात का करना चाहिए कि उसके द्वारा ये कार्य हुआ। क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहे, लोग भरम हम पे करें, साथ से नीचे ने। इस आदर्श को समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। यदि आपका स्वार्थ, अभिमान या नियत उसमें शामिल हो गई तो आपके कार्य पर पानी फिर गया। हमारे हम इस गृहस्थी में रहते हुए त्याग की भावना को अपना ध्येय बना लें तो काम बन सकता है। सोना संपत्ति का मोह छोड़ते जाइए। जितना जितना मोह छूटता जाएगा आप उतना ही शांति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। प्रभु की दयालुता पर दृढ़ विश्वास रखिए, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे। ना हो तो भी आप मस्त रहिए, उसकी इच्छा समझकर संतोष पाइए, जिसमें सुख ही सुख है, दुख लेश मात्र भी नहीं। श्रुति है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए ते शाहन के साथ, जिनको कुछ नहीं चाहिए ते शाहन के साथ। हम तो दूसरे सोने अर्थात स्वर्ण अथवा धन दौलत को आपत्ति का घर मानते हैं। सांसारिक सुख इससे मिलते अवश्य हैं, इससे हमें भी इनकार नहीं, परंतु ये सांसारिक सुख ही तो सब कुछ नहीं। सच्चा सुख संतोष आ जाने पर ही मिलता है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन जान, जब पावे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो भली भांति समझ लीजिए कि संग्रह करने में सुख कदापि नहीं, ये तो त्याग में ही। पानी बाड़े नाम में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। गुरु भगवान आप सबका कल्याण करें।